क्योंकि झारखंड के छात्र, हम लोग अगर चाहे तो कल के कल लाखों की संख्या में झारखंड के छात्रों को बुला सकते हैं या रांची। अभी तक छात्रों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, अब हम माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगेंगे। ये कंप्लीट धोखा झारखंड के छात्रों के साथ दिख रहा है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश दिख रही है। अगर माननीय मुख्यमंत्री का कोई केस होता है तो दिल्ली से करोड़ों के वकील आते हैं, कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है और तमाम तरह के वकील आते हैं। जो सारी परीक्षाएं रद्द हुई, तमाम तरीके की परीक्षाएं रद्द हुई, लगभग 2 दर्जन के आसपास परीक्षाएं रद्द हुई, कुछ पे जांच हुआ, रिफॉर्म कमेटी बना और भी तमाम तरह की घोषणाएं की गई। आज छात्र, उससे संबंधित छात्रों ने हाईकोर्ट में केस फाइल किया और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इतने महत्वपूर्ण केस की सुनवाई में, जो कि झारखंड के लाखों छात्रों का भविष्य तय करता है, उसमें ना तो महाधिवक्ता अपील हुए, सरकार के महाधिवक्ता अपील हुए, ना ही कोई बड़ा वकील जो है उपस्थित हुआ हाईकोर्ट के सामने, और ना ही जो हमें पता चला वकील के माध्यम से जो लोग अंदर गए थे, केस के जो करता है राजेश प्रसाद जी, उन्होंने बताया कि सरकारी वकील ने एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। तो ये क्या है? इसे अगर धोखा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? अगर माननीय मुख्यमंत्री का कोई केस होता है तो दिल्ली से करोड़ों के वकील आते हैं, कपिल सिब्बल आते हैं, मीनाक्षी अरोड़ा आती है और तमाम तरह के वकील आते हैं। लेकिन जब झारखंड के छात्रों का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा हाई कोर्ट में है, सुनवाई है, तो एजी साहब का अपीयर ना होना और किसी बड़े वकील का वकील ना होना और एक शब्द भी ना कहना, ये क्लियर मंशा कहता है कि ये एक ट्रैप था। ये एक ट्रैप था आंदोलन को खत्म करने का, हमारे 26 दिन के मेहनत को लात मारने का और पूरे झारखंड के छात्रों के भावनाओं पे पानी फेरने का। अगर सरकार की मंशा सही होती तो एक अच्छा वकील आज उन बातों को डिफेंड करने के लिए कोर्ट में उपस्थित होता। सरकार ने सारी परीक्षाओं को रद्द की, चलिए बहुत अच्छी बात है। हम कानून के बहुत बड़े जानकार नहीं हैं, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि अगर कोर्ट में उपस्थित हुए थे तो यह सरकार को बताना चाहिए था कि आखिर किन कारणों से परीक्षाओं को रद्द किया गया था। प्रॉपर डिफेंस होना चाहिए था कोर्ट में, जो कि नहीं दिखा। आज 3 परीक्षाओं की सुनवाई थी। कल को झारखंड के सभी छात्रों, जिसका 80% छात्रों का सेंटीमेंट जुड़ा हुआ है, सीजीएल की सुनवाई होगी। आज या कल तक वो केस फाइल होगा। सोमवार या मंगलवार तक उसकी भी सुनवाई होगी। फिर से सरकार का वही रवैया रहेगा। झारखंड के छात्र पढ़े या कानूनी दांव पे समझे, पढ़े या कानूनी दांव पे समझे, यह कंप्लीट धोखा झारखंड के छात्रों के साथ दिख रहा है। आंदोलन को खत्म करने की साजिश दिख रही है। टीडीपीएल ने, आपने अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस माननीय मुख्यमंत्री जी का देखा होगा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, एक एक लाइन मुझे याद है, कि टीडीपीएल जितने भी परीक्षाओं को कराई है उसमें बहुत बड़ा एक नेक्सस, ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए हम उन तमाम परीक्षाओं को रद्द करते हैं। आपको पता है कि 11वीं 13वीं जीपीएससी में जिसका आज सुनवाई जो स्टे लगा, उसका भी इंटरव्यू हमारी जानकारी के अनुसार टीडीपीएल ने लिया है। अंतिम रिजल्ट बनाने का काम टीडीपीएल ने किया है। तो ये परीक्षाएं अछूती क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, हाई कोर्ट के तमाम उदाहरण मौजूद हैं, जहां यह बताया गया है कि अगर परीक्षा कराने वाली एजेंसी प्रक्रिया ही दूषित हो तो वो सारी परीक्षाओं को रद्द किया जाना चाहिए। द होल एग्जामिनेशन शुड बी कैंसल्ड। तो इस पक्ष को सरकार ने आज कोर्ट के सामने क्यों नहीं रखा? आज किसी बड़े वकील को क्यों नहीं रखा गया? क्यों झारखंड के छात्रों को बेवकूफ बनाया गया? क्यों हमारी मेहनत पे पानी फेरा गया? मैं पूछता हूं, क्यों? क्या आपने छात्रों को बेवकूफ बना के रखा है, बेवकूफ समझ के रखा है कि आंदोलन को खत्म करने का सिर्फ एक ट्रैप था? झारखंड के बच्चे बहुत समझदार है, भोले हैं। परीक्षा रद्द हुई, वो खुशी खुशी चले गए कि चले हमारी एक मांग स्वीकार हुई। हेमंत है तो हिम्मत है का नारा लगाते हुए गए, आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है आज के उनके किए अनुसार कि हेमंत है तो मुझे ये कोई बोलने में परहेज नहीं है कि दिक्कत है। हम लोग बार बार सीबीआई पे फोकस क्यों कर रहे थे? देखिए, ये लोग बार बार बोल रहे थे कि नहीं सीबीआई पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है, पॉलिटिकल मांग है। तरह तरह का नैरेटिव सेट किया गया। इंक्वायरी की बात हो रही थी कि चलो रिटायर्ड 3 जज की कमेटी में या 3 सिटिंग जज की कमेटी में चलो जांच होगा। लेकिन आप देखिए नोटिफिकेशन में, क्या इसकी कहीं चर्चा है? कहीं नहीं चर्चा है इसकी। करने के लिए लिखा गया है। यह अनुरोध पहले भी होता आया है। विधानसभा नियुक्ति घोटाले में आज तक वर्किंग कमेटी जांच कर रही है, क्या फलाफल निकला? मुझे बताइए, क्या फलाफल निकला? कहने को तो मैं यह भी कह सकता हूं कि डीओपीटी का 2023 और 24 का रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, सीबीआई का कन्विक्शन रेट क्या है। हम आपकी सारी बात को मान रहे हैं,
बार बार आपके बातों में जो है हमने फिर से जिस तरह से सीआईडी वरीय जांच एजेंसी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में क्या किया यह पूरे भारतवर्ष ने देखा और आप मीडिया बंधुओं ने दिखाने का कार्य किया। उसके बावजूद भी हम उसी सीआईडी पे फिर से भरोसा करते हैं। तो हम लोग कितना टॉलरेट करें बार बार छात्रों के साथ ही धोखा क्यों? आज इस समय 8 या हजारों की संख्या जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छात्र जो इकट्ठा हुए हैं तो कुछ कारण है। यह धोखा है, झारखंड के छात्रों के साथ धोखा है, कंप्लीट धोखा है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी समझते हैं, जिस तरह से बार बार जितने भी अधिकारीगण थे उन्होंने खुद कहा कि ऐसा आंदोलन हम लोगों ने कभी नहीं देखा। हम लोग हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं। उसके बावजूद भी लगातार धोखा पे धोखा मिल रहा है हम लोगों को, लगातार धोखा पे धोखा। जेएसएससी सीजीएल का इतना महत्वपूर्ण मुद्दा जिसमें क्लियर एविडेंस है कि नेपाल में 2 दिन पहले प्रश्न पत्र के उत्तर मौजूद थे, कन्फेशन में मौजूद है। ये आप लोगों ने देखा। 2 दिन पहले परीक्षा का एक्सेस किसके पास होता है? क्वेश्चन पेपर का एक्सेस किसके पास होता है? परीक्षा एजेंसी के पास। परीक्षा एजेंसी जब कलकत्ता से क्वेश्चन पेपर निकला वेबल कंपनी से तो कितने के पास गया, इसकी क्या गारंटी है? क्या गारंटी है इसकी? और ये मैं नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। मैंने नहीं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बहुत बड़ा भ्रष्टतंत्र काम कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री छात्रों को और हम लोगों को बेवकूफ समझने का कार्य कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी भूल होगी उनकी, बहुत बड़ी भूल होगी। उन्हें अगर लगता है कि झारखंड के छात्र फिर से अगर जमा नहीं हो सकते तो इस भ्रम से बाहर निकलिए, क्योंकि झारखंड के छात्र हम लोग अगर चाहे तो कल के कल लाखों की संख्या में झारखंड के छात्रों को बुला सकते हैं। यार रांची, हमने 2 महीने का समय बहुत सोच समझ के दिया था, आप ही के कहने अनुसार दिया था कि 2 महीने का समय दीजिए। अगर आपको लगता है कि सीबीआई मतलब इंक्वायरी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है तो सीबीआई इंक्वायरी हम रिकमेंड करेंगे। तो ये जांच का क्या भरोसा जब आप कोर्ट में ही तथ्यों को सही से नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, आपके वकील ही कोर्ट में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। हम किस बात पे भरोसा करें? झारखंड के छात्र किस बात पे भरोसा करें? बार बार धोखा कि झारखंड का छात्र क्यों खाए कि उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो। आज अभय तिवारी जो कि इनका जेपीएससी जेएसएससी का सरकारी दामाद है, उसने लगभग हर परीक्षाओं में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, तो फिर सब कुछ तो लूसिड क्लियर है। आप बड़े वकील की टीम लाइए। अगर आप लड़ रहे हैं, अगर दिखा रहे हैं कि नहीं परीक्षा रद्द की है हमने, तो आपका ये कोर्ट में भी दिखना चाहिए, लेकिन कोर्ट में कहीं नहीं दिख रहा। आपके वकील तो बोल तक नहीं पा रहे हैं, आपके जो अपने महाधिवक्ता है वो तो पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। आज राजीव रंजन जी का आप देखिए, किसी न्यूज चैनल में मैंने देखा, राजीव रंजन जो सरकार के पूर्व महाधिवक्ता हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए कितनी बड़ी राजनीति की जा रही छात्रों के साथ। यही पूर्व महाधिवक्ता राजीव रंजन जी कह रहे थे कि नहीं सीबीआई इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए। झारखंड के छात्र जो है, जो हम लोग एलिगेशन लगाए हैं, ये लोग फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं, कुछ कोचिंग वालों का है। और आज उनका वक्तव्य को सुनिए, वो खुद कह रहे हैं कि जांच गड़बड़ लग रही है और सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए। तो बताइए राजनीति कौन कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। तो सारा मिलकर लोग राजनीति झारखंड के छात्रों के साथ ही कर रहे हैं। और झारखंड के छात्र भोले वाले हैं जो विश्वास कर रहे हैं, इस ट्रैप को समझ नहीं पा रहे और खुशी खुशी हेमंत है तो हिम्मत है करते नारा लगाते हुए घर जा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। मैं अंतिम रूप से कहना चाहता हूं कि अब ये नहीं चलेगा। हम लोगों ने 2 महीने का समय दिया है, हम बहुत धैर्य से काम कर रहे हैं। 2 महीने का समय, अगर जेएसएससी सीजीएल या तमाम आने वाली परीक्षाओं में अगर सरकार का व्यवहार कोर्ट में अगर संदेहास्पद लगा तो झारखंड के छात्र 2 महीने से पहले हम लोग एक बहुत बड़ा उलगुलान करेंगे, जो कि पूरे झारखंड के छात्र देखेंगे। जेल भरो आंदोलन करना होगा, करेगा, लाठियां खाना होगा, तोड़ना होगा, अपने शरीर पर तोड़ेंगे। इस बार सर पे कफन बांध के चले तो इस बार फैसला लेकर रहेंगे। हर बात उनकी मनमानी नहीं चलेगी। और कल इसी क्रम में पूरे झारखंड के हर जिले के मैं छात्रों से, सामाजिक संगठनों से, जो भी इसमें आना चाहता है, मैं अपील करूंगा कि कल पूरे मुख्यालय में, राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में आप माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का पुतला फूंकने का कार्य करें और उन्हें चेतावनी दें कि सुधर जाए, अन्यथा इस बार उससे भी बड़ा आंदोलन होगा जिसे कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकार रद्द करती है, किस आधार पर रद्द करती है, यह कोर्ट में बताने को तैयार नहीं है। मतलब ये, अगर सरकार स्थिति की गंभीरता को सही में नहीं समझ रही है तो बहुत ही दुविधा वाली बात है। यह अभी नहीं, बहुत जल्द सिर्फ उलगुलान नहीं, संपूर्ण क्रांति होगा झारखंड में। अगर सरकार इसी प्रकार से कार्य करती रही, छलने का काम करती रही अगर छात्रों को, तो उलगुलान और संपूर्ण क्रांति का नारा हम लोग देंगे। और अब सिर्फ एक ही मांग होगा, माननीय हेमंत सोरेन का इस्तीफा। अभी तक छात्रों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी है, अब हम माननीय मुख्यमंत्री का इस्तीफा भी मांगेंगे। मैं एक चीज में एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बस एक चीज, 1 मिनट। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये सारी परीक्षाओं को जो रद्द किया है, उसके अलावा चलिए हम लोग एक विकल्प और देते हैं उनको
अगर वो कहते हैं शेर दिल सोरेन, उनके कार्यकर्ता उनके लोग कहते हैं चलिए हम भी मानते हैं शेर दिल सोरेन, अगर शेर दिल सोरेन है तो ये सारी परीक्षाओं का रिक्वेजिशन जो है वापस लीजिए, अभी तक याचना वापस नहीं हुआ है, और परीक्षा को भी रद्द नहीं करना, आप वापस ले लीजिए, हटा दीजिए, आप रद्द नहीं चाहिए, लेकिन आप सिर्फ सीबीआई और ईडी का इंक्वायरी दे दीजिए, हम सारे छात्र संतुष्ट हो जाएंगे, सारे लोग संतुष्ट हो जाएंगे। अगर ये हिम्मत है तो ये करके दिखाए, तब मानेंगे शेर दिल सोरेन। बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष जी कोर्ट में मौजूद मैं थे? स्वयं कोर्ट में मौजूद था, मुस्कुराने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं कहा है, सिर्फ मुस्कुराए हैं। आप कोर्ट में मौजूद थे? हाँ, मैं कोर्ट में था। लूट लेते हैं मुद्दा, कैसी बात है? राजेश सर, वो सामने से झूठ बोल रहे हैं। आपके भरोसा नहीं है, क्योंकि जो किसी जो छात्र गए वो कोर्ट से उनको मिला, तो क्या कोर्ट पे आपको भरोसा नहीं? कोर्ट हमेशा तथ्यों पे देती है फैसला। आप एग्जांपल ले लीजिए जेसीसी सीजीएल का, जेसीसी सीजीएल में फैसला किस आधार पे हुआ? तथ्य गलत प्रस्तुत किए गए, सही चीजों को प्रस्तुत ही नहीं किया गया, पेपर आउट था, नहीं बताया गया, गेस क्वेश्चन बताया गया। कोर्ट हमेशा तथ्यों के आधार पर फैसला देती है। सरकार ने तो तथ्य नहीं प्रस्तुत किए सही तरीके से, तो कोर्ट उस तरफ से फैसला देगी, सीधी सी बात है। जब आप तथ्य को सही तरीके से प्रस्तुत करिएगा कोर्ट में, तब तो फैसला सही मिलेगा। सबसे बड़ा उदाहरण तो जेसीसी सीजीएल है, जो पब्लिक डोमेन में है। आप तथ्य सही से प्रस्तुत नहीं किए, कोर्ट फैसला दे दी कि पेपर लीक नहीं है, गेस क्वेश्चन है। और आज माननीय मुख्यमंत्री और सरकार के पूर्व जी राजीव रंजन जी एक टीवी इंटरव्यू में कहते हैं कि नहीं, बहुत बड़ा भ्रष्टाचार लग रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो ये तो क्लियर है, गेम कौन कर रहा है, क्लियर है ये। आप मीडिया बंधु भी इसे समझे और बताएं लोगों को, और उनसे पूछिए। ठीक है, क्या लगता है आप लोग जो आंदोलन जो आप लोग खत्म किए और जिस सर पे आप लोग को आंदोलन खत्म करवाया गया, तो क्या जिन लोगों ने बैठ करके ये निर्णय लिया कि भाई रविंदर जी और पीयूष जी जैसे तमाम जो छात्र जो मांग कर रहे हैं इसको मान लीजिए और आगे चल के तो पहले से रद्द होना ही है, क्या उनको आपको लगता है कि उनको पहले से पता होगा, इसीलिए फैसला दे दिया गया कि हाँ भाई रद्द कर देते हैं, बाद में तो कोर्ट उसको लगानी देगी? देखिए, आपका सवाल अच्छा है। हम लोगों को इस बात का पहले से अंदेशा था, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि सरकार बार बार इस बात पे जो है प्रशासन, राज्य प्रशासन दबाव बना रहा था। आपकी मांगे तो मान ली गई है, आप भी तो थे वहां मौजूद, आप भी देख रहे थे, रात में 3-3 बजे तक आके प्रशासन हम लोग को जो है टॉर्चर कर रहा था। आपकी मांगे मान ली गई है, हट जाइए, आप इसके गवाह हैं। बार बार आकर टॉर्चर कर रहा था, बताया जा रहा था कि आपकी मांगे मान ली गई। तो हम लोग इतने कानून के जानकार, बहुत बड़े जानकार तो नहीं है, लेकिन हमें इस बात का अंदेशा था कि ऐसा होगा। हम सरकार पे विश्वास करके हम लोग उठे थे वहां पे कि सरकार हमारी बात रखेगी। जब माननीय मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के माध्यम से बातों को रख रहे हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री से बड़ा इस स्टेट में कौन है? जब वो कह रहे हैं तो हमें लगा कि नहीं, अगर वो कह रहे हैं तो वो करेंगे, लेकिन हो कुछ और रहा है।